हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ रेसिडेंट क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Ten of Cups, wow, Page of Pentacles, okay, Page of Sword, the Devil, Ace of Sword, Devil, bottom of the deck is King of Cups। तो पहले साइन बता देता हूँ मैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, वर्गो है, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है, एक्वारियस है, लियो है, टॉरस है एंड स्कॉर्पियो तो है ही जैसा कि मैंने बताया। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, कोई तो है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको प्रपोज करना चाहता है फॉर मैरिज। ये पर्सन आपको लेकर के इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आपको लेकर के सीरियस हैं, तो ये जल्दी ही आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज। एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इनको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। आप जानते हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको आप शायद एक्सेप्ट ना कर पाएँ, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन से आपने इस पर्सन से कुछ समय मांगा है, कुछ टाइम मांगा है अपने आप सोचने का, विचारने का, और ये टाइम जो आपको मिल रहा है ये काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये आपको एक स्टेबिलिटी देने वाला है। ये जो टाइम है आपको ये एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला है आगे इस फ्यूचर के बारे में, एक स्नीक पीक देने वाला है आगे के फ्यूचर की, राइट। सो हैंगमैन से बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी एक साइकिल पूरा कर चुका है। अब वो साइकिल एंड होने वाला है या हो चुका है ऑलमोस्ट। इट्स जस्ट एंडिंग, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर रिलेशनशिप एंड नहीं हो रहा है। मैं क्लियरली बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है, यानी कि अब आगे आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक ज़ीरो से नई शुरुआत है। और इट्स लाइक कि अब ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे आपकी पहले हुआ करती थी। तो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वारियस में से कोई भी, ओके। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है द स्टार कार्ड है। देखिए, अगर आप उम्मीद है आपको कि हाँ इस पर्सन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, आपको अगर उम्मीद है कि चीज़ें सुधर सकती हैं, देन गो फॉर इट, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जैसा आप विश करेंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा, ओके। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी आगे चीज़ें आपको लगता है कि नहीं वर्कआउट कर सकती, तो आप इस पर्सन से डिस्कस कीजिए और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं रिजॉल्व हो सकती देन
आई विल टेल यू कि डोंट गो फॉर इट, बिकॉज यहाँ पर जो भी आप विश करेंगे वो ग्रांट हो जाएगा। तो अपने विशेज़ को लेकर के बहुत स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है, तो देखिए आपकी पास्ट की जो एनर्जी है या पास्ट की जो आपकी लव लाइफ रही है वो काफ़ी पेनफुल रही है। आप काफ़ी पेन में रहे हैं, काफ़ी आपको कुछ चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ा है जिसको आप कह सकते हैं बैक स्टैबिंग की गई है, आपको धोखा दिया गया है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं और आप ड्यू टू दैट बहुत हर्ट भी हैं, लेकिन आप उम्मीद भी रखे हुए हैं कि आगे चीज़ें सही हो सकती हैं अगर ट्रुथ के साथ रहा जाए तो। और मैं ही एक बहुत अच्छी उम्मीद यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है और 10 ऑफ सोर्ड के बाद एस ऑफ सोर्ड यानी कि एक नई शुरुआत भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आप उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या वो नई शुरुआत हो सकती है और किस तरह से हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम बाकी के कार्ड्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ये रिलेशनशिप को लेकर के अब सीरियस होना चाहते हैं। ओके, इनका पूरा फोकस जो है अब इस रिलेशनशिप पर रहने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट क्या आप इस पर्सन को चांस दे पाएंगे या नहीं? ये पर्सन हील करना चाहता है सिचुएशन को। ये पर्सन दिखाना चाहता है कि हाँ, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट योर बेनिफिट्स ऑल्सो। ओके, सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो यस, ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहता है आपके सामने, ये भी ट्रू है। सो इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गिव अवे कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं जिसमें आपको 2 फ्री रीडिंग मिलती हैं, किसी 2 लोगों को मिलेंगे, मतलब फ्री रीडिंग्स। ओके, और वो भी जो लोग करेंगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो उन्हीं लोगों को ये रीडिंग्स मिलेंगी। ओके, सो 2 की जगह इस बार 3 लोगों को मिलेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जिनको विनर घोषित किया गया था वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। जो उनको टाइम फ्रेम दिया गया था उसमें उन्होंने कांटेक्ट मुझे नहीं किया। एंड अब आपके लिए और ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इस गिव अवे चैलेंज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उनको सिर्फ कमेंट करना है और लाइक शेयर भी करना है। लाइक शेयर तो करना ही है ऑब्वियसली, तो आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे उसमें अपने आप से। ओके, सो चांसेस बढ़ गए हैं। तो इस हफ्ते 3, ओके, सो अगले हफ्ते से 2 ही होंगी। ओके, सो यस, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अब सीरियस है आपको लेकर के, लेकिन आपको इनकी सीरियसनेस अभी लगता है कि लाइक ढोंग रच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपके सामने काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर द व्हील मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अब भाग्य आपके फेवर में टर्न ले रहा है। आपको भाग्य की तरफ से काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो अभी तक आपको नहीं मिला। आपको हमेशा से ये लगता है कि भाग्य ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिया, राइट। लेकिन द व्हील से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाग्य आपके साथ है। आप जो भी करेंगे यूनिवर्स आपके साथ है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अब जल्दी ही। ओके, सो हो सकता है किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे आप, ओके, या फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स यानी कि आप विश कर रहे हैं कि आपको चाहिए ऐसी लाइफ जो आपके लिए हैप्पी हो, हैप्पीली मैरिड लाइफ हो, इमोशनल अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिले। ओके, आप एक फैमिली में रहें, एक कंप्लीट फैमिली जिसमें आप इमोशनली सेटिस्फाइड हों 10 ऑफ कप से। ओके, तो आप ये विश कर रहे हैं और ये विश ग्रांट होने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर यही आपकी विश है, अगर आप चाहते हैं कि वही पर्सन मिले जो स्पेसिफिकली जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं है, तो वो पर्सन आपको नहीं मिलने वाला। सो डोंट वरी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी विशेस बहुत ध्यान से आपको लेनी है इस बार। ओके,
सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखा दे रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है जिससे कि आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, और ये मैसेज इनका आप मजाक ना समझें, ये रियलिटी में जो है अपने दिल की बात कह रहे हैं, लेकिन ये अपनी दिल की बात पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे मैसेज पे। सो ये मैसेज सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी एक रास्ता बनाना चाहते हैं आपके दिल तक, ओके। क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये भी जानते हैं कि आप इजीली इनको जवाब नहीं देंगे, बट ये चांस लेना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गो इनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम आपको स्टॉक किया है, इस पीछे इन्होंने लगभग सभी कुछ आजमाया है आपके लिए, आई मीन आपको स्टॉक करने के लिए, ओके। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पर भी झांकते हैं, एंड आपके आसपास भी, अगर ये आपके आसपास ही रहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके आसपास भी आते जाते रहते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि खुद से ही आ जाएं। मैसेज किया है, मैसेज करके खुद से आएंगे। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया ऑफ़र आपको देने के लिए, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग के लिए ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं नई शुरुआत, ओके। सो एस ऑफ सोर्ड से यस, ये बात करने आ रहे हैं और ट्रूथफुली बात करने आ रहे हैं, और उन सारी नेगेटिविटी को मिटाने के लिए ये पर्सन आपसे डिस्कस करने आ रहे हैं चीज़ों को। द डेविल से ये पर्सन के अंदर नेगेटिविटी है, एंड ये आप भी जानते हैं, और ये पर्सन भी खुद जानता है कि इनको इस पे वर्क करना होगा, और ये कर भी रहे हैं। ये अपनी सारी उन बुरी आदतों पर काम कर रहे हैं जिनमें उनको सुधारने के लिए ये पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरी अपनी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल से हो सकता है इनको कोई बहुत बुरी आदत हो, लाइक हो सकता है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो, स्मोकिंग हो, या फिर ड्रग्स हो सकता है, और भी कोई एडिक्शन हो सकती है, लाइक सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउट का जस्टिस कार्ड, ओके। सो जस्टिस कार्ड से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, और इनको इनका कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है, और ये आपको देखते हैं कि आप एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं अभी उनको लेकर के। तो ये पर्सन तो बिल्कुल श्योर हैं आपको लेकर के कि आपके साथ ही इनको अब आगे चलना है, एंड लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं इनको लेकर के अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। आपके अंदर अभी भी इनडिसाइसिवनेस है इस पर्सन को लेकर के कि इस पर्सन के साथ जाया जाए या आगे बढ़ा जाए, राइट। तो अभी क्या है कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर बहुत साफ साफ आया है, एंड मैं यही कहूँगा कि आपको अब डिसाइड कर लेना चाहिए जल्दी ही। और मुझे दिखा दे रहा है कि इस हफ्ते तो शायद आप डिसाइड नहीं करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक शायद आप डिसाइड कर लें। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रिलीज़, ओके, रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है पास्ट को रिलीज़ कीजिए। एंड विल से मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जो विश करें वो हो जाए। जैसा कि मैं कितनी ही बार बता चुका हूँ आपको, विशेज़ को लेकर के स्पेसिफिकली मैं बोल देता हूँ आपको, जो भी आप इस हफ्ते मांगेंगे वो ट्रू हो जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। सो बहुत केयरफुल रहें अपने विशेज़ को लेकर के। जो आपको रियलिटी में चाहिए वही मांगे, ओके। द रिलीज़ कहीं आपको पछताना ना पड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ। द रिलीज़ से मैं ये कहूँगा कि अब आपको पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, एंड आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विद और विदाउट देम कुछ भी मैटर नहीं करता यहाँ पर, लेकिन आपको पास्ट को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।